एक समय था जब अमिताभ बच्चन को लोग कहते थे फिनिश्ड। प्रोड्यूसर्स डर के मारे काम देना बंद कर चुके थे, बैंक करप्ट हो गए थे, करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन फिर जो हुआ वो सिर्फ एक कमबैक नहीं था, वो एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने गिरा दिया, लेकिन उसने गिर के उठना नहीं, उड़ना सीखा। ये है अमिताभ बच्चन की राइज आफ्टर रॉक बॉटम की कहानी। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर कवि थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का रास्ता फिल्मी दुनिया से था। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उनके लंबे कद का होना, उनकी भारी आवाज, इन सब चीजों की वजह से लोग उन्हें हीरो मटेरियल नहीं मानते थे। ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कई ऑडिशंस दिए, कई जगह से ना बोल दिया गया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी। 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन वही तो वक्त था जब एक बीज बोया गया, एक ऐसे एक्टर का जो फ्यूचर में लेजेंड बनने वाला था। 1973 में आई जंजीर और पूरी दुनिया ने देखा एक नया सुपरस्टार, द एंग्री यंग मैन। विजय का कैरेक्टर इतना पावरफुल था कि लोग अमिताभ को सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम कहने लगे। फिर आई हिट फिल्म्स की बारिश, दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अमिताभ बच्चन। 80s तक वो हर डायरेक्टर की पहली चॉइस बन गए थे। उनका नाम ही फिल्म हिट होने की गारंटी था। लेकिन जिंदगी हर किसी को टेस्ट करती है और अमिताभ बच्चन के लिए वो टेस्ट सबसे पेनफुल होने वाला था। 1982 में कुली के सेट पर एक स्टंट सीन में उन्हें इतनी चोट लगी कि उनके मरने की अफवाह फैल गई। डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड भी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मिरेकल हुआ, उन्होंने मौत को हरा दिया। लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ। 1990s में उनका करियर नीचे गिरने लगा। फ्लॉप फिल्म्स, बैड इन्वेस्टमेंट्स और एक गलती, ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाने का डिसीजन। वो कंपनी लॉन्च तो हुई बड़ा सोच के, लेकिन सिर्फ लॉस हुआ। बच्चन साहब करोड़ के कर्ज में डूब गए। इनकम टैक्स का नोटिस, बैंक का प्रेशर, प्रोड्यूसर्स ने काम देना बंद कर दिया। एक टाइम आया जब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। अमिताभ खुद कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बस एक उम्मीद थी। यही था उनका रॉक बॉटम। सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी 2000 में आया एक शो, कौन बनेगा करोड़पति, KBC। शुरुआत में लोग कह रहे थे ये क्या, इतने बड़े सुपरस्टार टीवी पे आएंगे, लेकिन KBC ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अमिताभ बच्चन की आवाज, उनका स्वैग, उनका चार्म हर घर का हिस्सा बन गया। एक बार फिर उनका नाम टॉप पे था। उसी साल आई मोहब्बतें और लोगों ने अमिताभ को नए अंदाज में देखा। अब वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, इमोशनल पावर हाउस बन चुके हैं। 2000s के बाद अमिताभ ने सिर्फ काम नहीं किया, अपने आप को री इन्वेंशन किया। बागवान, फैमिली इमोशंस का सुनामी, ब्लैक, एक विजुअली इम्पेयर्ड टीचर का रोल जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। सरकार, पा, पीकू, पिंक, बदला, चीनी कम, 102, नॉट आउट, हर रोल में नए रंग, नए अंदाज। अमिताभ ने प्रूव किया एज इज जस्ट अ नंबर। उनका पैशन, उनकी मेहनत, उनका डिसिप्लिन सबको इंस्पायर करता है। आज भी वो सुबह 5 बजे उठकर काम करते हैं, हर स्क्रिप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, हर प्रोजेक्ट को डेडिकेशन से करते हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में भी काम किया। उनका ब्लॉग, उनका ट्विटर, उनका वॉइस ओवर, हर प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रेजेंस एक ब्रांड बन चुकी है। वो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर है, गवर्नमेंट कैंपेन्स का फेस है और उनका रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। अमिताभ बच्चन की कहानी में एक क्लियर मैसेज है, कोई भी हार परमानेंट नहीं होती जब तक तुम खुद मान नहीं लेते। वो एक्टर जिसे एक वक्त पर लोग आउटडेटेड कह रहे थे, उसने दुनिया को दिखाया कि लेगेसी रिटायर नहीं करती, वो इवॉल्व करती है। वो इंसान जिसे एक टाइम पर काम नहीं मिल रहा था, आज इंडस्ट्री हर बड़े डायरेक्टर का ड्रीम एक्टर है। वो सुपरस्टार जिसे कभी सेट पे मौत के करीब ले जाया गया, आज हर स्टेज पे जिंदगी का सेलिब्रेशन बन चुका है। अमिताभ बच्चन की कहानी, उनकी जिंदगी का हर पल एक इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं, मैं गिरा जरूर
लेकिन गिरावटों से सीखा, हर बार और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। फ्रॉम साथ हिंदुस्तानी टू शोले, फ्रॉम ABCL के लॉस टू KBC का मैजिक, फ्रॉम बीइंग बैंक करप्ट टू बिकमिंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर इन इंडिया। ये है ट्रू डेफिनेशन ऑफ राइज आफ्टर रॉक बॉटम, अमिताभ बच्चन। और इसीलिए अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, एक एरा है, एक मिसाल है, एक मोटिवेशन है। अगर तुम्हें भी लगता है कि लाइफ ने तुमको रोक दिया है तो अमिताभ बच्चन की कहानी याद रखना। रॉक बॉटम से भी उठा जा सकता है, बस हिम्मत, लगन और बिलीव चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट करा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में लिखना कि अमिताभ बच्चन जी का तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा है। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहाँ मिलती हैं तुम्हें असली पावरफुल स्टोरीज जो जिंदगी बदल सकती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ।